नमस्कार मित्रों, आप लोग का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग का भाग 2 लेकर आया हूँ। आज यहाँ पर श्लोक नंबर 17 से लेकर अंतिम श्लोक 29 तक का वर्णन किया जाएगा। आइए चलते हैं श्लोक पर। तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्ते ज्ञान निर्धूत कल्मषः। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित हैं, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त करते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल सभी के प्रति समदर्शी ही होते हैं। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणिते स्थितः। जिनका मन संभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष है और सम है, इससे वे परमात्मा में स्थित हैं। न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोदिजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर्बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणे स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा में एकांत भाव से नित्य स्थित है। बाह्य स्पर्श स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखं स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य विषयों में अनासक्त रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है, उसको प्राप्त करता है। तदंतर वह परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये हि सन् स्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो इंद्रिय इन तथा विषय योग के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषय पुरुष को सुख भाते हैं तो भी दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। अतः हे कौन्तेय, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मानव देह में देह का नाश होने के पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेगों को सहने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह परब्रह्म परमात्मा के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है।
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण ऋषयः षीडकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतेनां यत चेतसाम् अवितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते वेदितात्मनाम्। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेक्षाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों का चिंतन न करते हुए नेत्रों के दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसके इंद्रिय मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा मोक्ष परायण मुनि जो इच्छा भय और क्रोध रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त है। तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षते। मेरा वह भक्त जो मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी मानता है, वह शांति को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय संन्यास योग यहीं पर संपूर्ण होता है। जल्द ही अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।